प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता सानिध्य साहित्य यूट्यूब के ऑनलाइन इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं गौतम सर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम वाचन करें महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य और मेघदूत खंड काव्य के उत्तर मेघ में हम आज 21वें श्लोक का वाचन करेंगे। मेघदूत की विधा खंड काव्य के अंतर्गत आता है। इसमें दो खंड हैं, पूर्व मेघ है और उत्तर मेघ है। दोनों खंड काव्यों में मतलब दोनों काव्यों में देखा जाए, दोनों भागों में देखा जाए तो एक ही छंद का प्रयोग किया गया है, मंदाक्रांता छंद। और मंदाक्रांता छंद गेय छंद होती है, इसलिए लोग उसको गा भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। तो यह गीति काव्य के अंतर्गत भी इसकी गणना की जाती है। वैसे यह इसकी विधा खंड काव्य की है। इसमें कालिदास जी का यह पूर्व मेघ में संपूर्ण मार्गों के बारे में बताता है और उत्तर मेघ में जो अलकापुरी है, अलकापुरी के बारे में बतलाता है, फिर अपने घर के बारे में बतलाता है। अब धीरे धीरे अब वह अपने पत्नी की तरफ बढ़ेगा कि हमारी पत्नी कैसी है, संदेशा क्या देना है, कैसे देना है। तो अब इस श्लोक में अब यक्ष मेघ को बता रहा है कि भैया तुम जाओगे तो कहाँ रुकोगे, कैसे रुकोगे, काहे कि कोई संदेशा देना हो, समाचार देना हो, किसी तीसरे के माध्यम से भेजवाना है तो पहले उसका खातिर बातिर करेंगे, उठाए बैठाएंगे, उसके बाद जो काम करना है वो तो करवे करेंगे। तो इसीलिए अब इसमें यक्ष कह रहा है, उससे प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो जो बिजली नामक उसकी पत्नी है ना, विद्युत मेघ की पत्नी बतलाया गया है, तो कह जो बिजली नामक रूपी जो तुम्हारी दृष्टि है, जिससे तुम देखते हो जानते हो, उसको तुम कैसे हमारे अंदर प्रवेश करोगे, अर्थात घर के अंदर कैसे ले जाओगे, क्या करना है, ये सब बतला रहा है। कहें कि उनके साथ बिजली जो है वह उनकी पत्नी माना गया है और बिजली बहुत चमक होती है। आम मतलब ऐसे भी देखा जाए आम जनमानस में तो पतियों से पत्नियां बहुत तेज होती है। जो पति जितना तेज होता है उसकी पत्नी उससे भी तेज होती है। इसीलिए घर से बाहर तो पतियों का खूब चलता है, लेकिन अपने घर नहीं चल पाता, घर के अंदर नहीं चलता है। इसी तरह मेघ तो बहुत बड़ा है लेकिन उसकी पत्नी उससे भी तेज है। अगर तेज है और यह बेचारा मतलब सोच रहा है विरही यक्ष कि मेरी पत्नी के ऊपर अगर ऐसा बिजली चमकेगी तो डर जाएगी, भयभीत हो जाएगी। इसीलिए इसमें बतलाया इस श्लोक में कि गात्वा सद्धा कलभतनुतां शीघ्र संपात हेतु। तो कह रहा है कि गत्वा सद्धा कलभ तनुताम शीघ्र संपात हेतु। तो शीघ्र संपात अर्थात वैसे तो पत धातु से प्रयोग किया गया, संपात का सम उसका उपसर्ग पत धातु है और पत धातु के साथ घय प्रत्यय करने पे संपात बना है, तो इसका मतलब होता है पतन की तरफ। अब ऊपर से जब मेघ आएगा नीचे 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 तो नीचे नीचे उसका पतन ही होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि शीघ्र संपात हेतु, अर्थात शीघ्रता से तुमको जाने के लिए, शीघ्रता पूर्वक जब मेघ आएगा ऊपर से नीचे संदेशा देने के लिए यक्ष का यक्षिणी के पास जाएगा तो शीघ्र संपात हेतु तो शीघ्रता पूर्वक वह क्या करेगा, नीचे आता है। और शीघ्र प्रवेश करने के कारण बताया क्या कि कलभ तनुताम, कलभ माने हाथी का बच्चा होता है, हाथी का बच्चा। अब देखिए आगे यूपी टेट का पेपर लगा हुआ है, उसमें पूछ सकता है ऐसे प्रश्न, ऐसे शब्दार्थ पूछता है कि कलभ का अर्थ क्या होगा। तो कलभ का अर्थ हाथी का बच्चा होता है और तनुताम माने यहाँ पे शरीर हो जाता है, तनुताम मतलब शरीर। तो हाथी के बच्चे के शरीर के समान काहे कि देखिए कोई जिसका चहेता होता है, जिसको जितना जानता मानता है वह उसका कभी अनिष्ट नहीं चाहता है। मेघ इतना बड़ा है, इतना विशालकाय है, लेकिन स्नेह के कारण अब यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे मित्र तुमको नीचे जाना पड़ेगा, शीघ्र संपात है। तो अर्थात जो कहना है मेरे समाचार को कहने के लिए, मेरी बातों को रखने के लिए तुमको नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन नीचे जाते जाते यह सोच लेता है कि अगर इसको इतना बड़ा आकार दे दूं तब भी यह जाएगा, लेकिन उसके मान सम्मान को रखते हुए कह रहा है कि कैसा, तो कलभ तनुताम, वैसे कलभ जो होता है हाथी का बच्चा होता है, उसका रंग भी सांवला मेघ के जैसे होता है, मेघ का भी कलर सांवला होता है। और पूर्व मेघ में बताया कि तुम भगवान इंद्र के प्रधान पुरुष हो, काम रूपम अघोनम, अर्थात तुम अपने इच्छा के अनुसार रूप को धारण करने वाले हो। इसीलिए बताया कि शीघ्र संपात हेतु अर्थात शीघ्रता से प्रवेश करने के लिए, अर्थात मेरे घर पे जाने के
के लिए क्या करना होगा, तो कलव तनुताम, कलव आना हाथी के बच्चे के शरीर के समान तुमको शरीर बना करके सद्वा गत्वा, आना तुमको सद्वा माने तत्काल, यह अव्यय पद है, अव्यय पद है तो इसका मतलब होता है तत्काल है, शीघ्रता पूर्वक बच्चे हाथी के बच्चे के आकार को गत्वा माने प्राप्त कर लेना। यहाँ पे गम धातु के साथ प्रत्यय लगा गत्वा हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे गत्वा का अर्थ बता रहे हैं कि प्राप्त करना होता है, प्राप्त करना, तुम्हारा शरीर जो है वह कैसा हो जाए, तो यह बताए कि कलव अर्थात हाथी के बच्चे के समान शरीर को तुम प्राप्त करना। ये ना कि पूरा बड़ियार मेघ जब आएगा नीचे तब तो पूरा जितना हल्का पूरी सब ढक हो जाएगी, सब चिहा हुआ जाएगा, बड़ा अनिष्ट विनष्ट हो जाएगा। इसीलिए वह बताया कि तुम बाबू धीरे से प्रवेश, शीघ्रता से प्रवेश करने के लिए हे मित्र, हे मेघ, तुमको कलव तनुताम अर्थात हाथी के बच्चे के शरीर के समान तुमको शरीर प्राप्त करना होगा। और जब तुम ऐसे शरीर को प्राप्त कर लोगे तब तो बताया का, तो दूसरी लाइन में कहा कि कीड़ा शैलै प्रथम कथिते रम्य सानो निषाण। रम्य सानो, रम्य माने सुंदर, रमणीय, सानो माने चोटी पर, में पर अर्थात सप्तमी एक वचन। तो रम्य सानो अर्थात जो रमणीय चोटी है, और किसकी रमणीय चोटी है, तो यहाँ पे सप्तमी एक वचन में है कीड़ा शैल, जो कीड़ा शैल उसको बतलाया था। इसके 2-3 श्लोक पहले हम लोगों ने पढ़ा, तो एक कीड़ा शैल पर्वत के बारे में बताया जिसको वह इंद्र नील मणियों से बनवाया था। उसी इंद्र नील मणियों के बारे में कह रहा है कि प्रथम कथिते, पहले जो कहा गया, पहले जो कह चुका है, यानी पहले जिसके बारे में बता दिया गया, तो प्रथम कथिते में देखा जाए तो यहाँ पे केवल समास हो जाएगा। समास की बात करें तो केवल समास हो जाएगा। और कथिते में देखा जाए तो कथ धातु है, और कथ धातु के साथ इट का आगम हुआ है, उसके बाद कथ प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहा है कि प्रथम कथिते, जो मैंने पूर्व में कहा, किसके बारे में, तो कीड़ा शैल, जो उसने कीड़ा शैल पर्वत बनवा रखा है, इंद्र नील मणियों से वो पर्वत को बनवाया, उसी इंद्र नील पर्वत की जो पर्वत की जग में माने सुंदर, सानो माने चोटी पर, निसर बैठ जाना। अब बैठाया, पहले बताया कि तुम हाथी के आकार का अपना शरीर बना लेना, और फिर कह रहा है कि जो मैंने पहले बताया था ना कि कीड़ा शैल पर्वत मैंने बनवाया है, उसी कीड़ा शैल पर्वत, और कीड़ा शैल पर्वत के बारे में बताया कि बहुत ही प्रिय है, किसको, मेरी प्रिया को, और जो मेरी प्रिया को प्रिय है वह भी मुझको प्रिय है, इसीलिए बहुत ही प्रिय कीड़ा शैल पर्वत बनवाया था। और उसी के रम्य माने सुंदर, सानु माने चोटी पर, निसर, यहाँ पे नि उपसर्ग हो जाएगा, सद धातु हो जाएगी। और धातु की जो बात करें तो सद धातु है, सद धातु के साथ कत प्रत्यय लग जाएगा तो शब्द बना निसर। तो 2 लाइन में यही बताया कि पहले जो मैं बताया हूँ उस कीड़ा शैल पर्वत की सुंदर चोटी पर, निसर शब्द माने बैठना, बैठ जाना, इतना आराम करने के लिए बतलाया। तो 2 लाइन में बताया कि हे मित्र, शीघ्र संपात हेतु ने शीघ्रता शीघ्र से प्रवेश करने के लिए, जल्दी से प्रवेश करने के लिए, उसके घर द्वार जाने के लिए पूरा अपना भारी शरीर मत लेके जाना। कैसे जाना, कलव तनुता यानी हाथी के आकार का, हाथी के बच्चे का आकार का छोटा सा आकार अपना बना लेना। काहे कि तुम काम रूपम हो, मघोनम हो, तो तुम अपनी इच्छा अनुसार रूप बना सकते हो। तो इसीलिए बताया कलव तनुताम, अर्थात बहुत छोटा भी नहीं बताया, बहुत बड़ा भी नहीं बताया, हाथी के बच्चे के जितनी आकार होते हैं उतनी आकार का शरीर को सद्य तत्काल गत्वा ने प्राप्त करके, प्रथम कथिते, जो मैंने पहले कहा किसके बारे में, कीड़ा शैल पर्वत के बारे में, जो मैंने पहले बता चुका हूं, उस कीड़ा शैल पर्वत पे रम्य सानो सुंदर चोटी पर निसर बैठ जाना। और जब वहां बैठ जाना तो और करना का, तो बैठा दिया, आराम करवा रहा है। और जब बैठ जाएगा तो आगे कह रहे हैं का कि अहर्ष्यन्त भावना पतिताम कर्तुम अल्पाल्प भासम खद्योताली विलसिता निभाम मेन्दु में सदृष्टि। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं अहर्षि, अर्थात योग बता रहे हैं, या हर्षि कह रहे हैं कि अहर्षि तुम ऐसा कर सकते हो। कर्तु में क्रिया धातु के साथ तुम प्रत्यय लगा है, और अहर्षि में देखा जाए तो अह है, क्या है,
अह है, अहर के साथ यह धातु है और यह लट लकार में देखा जाए तो लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी है कि तुम ऐसा कर सकते हो या तुमको ऐसा करने में तुम समर्थ हो, तुम ऐसा कर सकते हो। तो क्या करने में बताया, तो कह रहा है कि विद्युत उन्मेष दृष्टि। अब देखिए विद्युत उन्मेष दृष्टि, अब कह रहा है कि मेरे घर के ऊपर तुम अपनी बिजली रूपी जो चमक है, बिजली रूपी जो दृष्टि है उसको तुम डालना। अब कैसे डालना, अब उसी के बारे में बता रहा है। पहले बताया कि तुम ऐसा करने में, जो काम का है उस काम को करने में तुम समर्थ हो। तुम अहर्षि अर्थात तुम करने में समर्थ हो, यहाँ पे क्रिया धातु है, क्रिया धातु के साथ तुम प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि कैसा करने में तू समर्थ हो, कैसा करने के लिए, तो विद्युत उन्मेष दृष्टि। और विद्युत उन्मेष में देखा जाए तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। और कर्तु में बताई दिए थे यहाँ पे विद्युत उन्मेष दृष्टि, अर्थात जो विद्युत रूपी इसकी प्रकाश है, जो इसके पास पत्नी रूपी जो विद्युत है, उस विद्युत के बारे में बता रहे हैं कि बिजली की चमक से जो तुम्हारी दृष्टि है, बिजली रूपी जो तुम्हारी दृष्टि है, उस दृष्टि को अल्पा अल्प भाषम, अल्पा अल्प यानी मंद मंद, मंद मंद प्रभाव से, मंद मंद प्रभाव से अंतर भवनम पतिताम, मेरे घर के अंदर डालने में तुम समर्थ हो। वह मेघ को बता रहा है कि मेरी पत्नी जो है बहुत कृष, आगे बताएगा को दुबली पतली कृष हो गई है, इसीलिए तुम अपने जो मेघ के साथ जो पत्नी है, ऐसा मेघ की नजर देखा जाए तो मेघ किससे देखता है, तो टाच तो बारता नहीं है, उसके अंदर जो बिजली है उसकी कड़कड़ाहट होती है। और जब बिजली की कड़कड़ाहट इतना तेज होगी तो बेचारी डर जाएगी, क्या इसका संदेशा सुनेगी और क्या कहेगी। इसीलिए कहा कि पहले तुम उस कीड़ा से पर्वत पे आराम से बढ़ जाना, उसकी सुंदर चोटी पे बैठना, और उसके बाद जो तुम्हारे पास ये बिजली रूपी चमक वाली जो दृष्टि है ना, उस दृष्टि को अल्पा अल्प भाषम अर्थात मंद मंद धीरे धीरे गति से डालने के लिए कह रहा है कि जो मंद मंद प्रकाश है, उन मंद मंद प्रकाशों को अंतर भवन पतिताम, अंतर मेरे घर के अंदर डालने में, कर तुम अहर्षि डालने में तुम समर्थ हो। और अल्पा अल्प भाषम, भाषम माने प्रकाश हो जाता है। तो मंद मंद प्रकाश कैसा हो, किस प्रकार से हो, अब यहाँ पे बताया आगे। पहले तो बताया कि तुम मंद मंद हल्का हल्का प्रकाश मेरे घर के में डालने पर तुम क्या हो, समर्थ हो। लेकिन वो प्रकाश कैसा हो भैया, तो कह रहे हैं कि खादो ताली बिलसितानी भाम, खादो ताली, खादो माने होता है जुगनू, क्या होता है, जुगनू, ताली माने पक्ति, पक्ति, और उसके बाद बिलसित माने प्रकाश। जैसे यह जुगनू होते हैं, और जुगनू देखिए न तो ज्यादा जलते हैं और न ज्यादा बुताते हैं, बहुत मतलब ठंडा प्रकाश होता है और 2-3 सेकंड के लिए वह जलते हैं, फिर बुझ जाते हैं, जलते हैं, बुझ जाते हैं। इसीलिए कह रहा है कि जो जुगनुओं की पक्ति की चमक हो, अर्थात तो वह कहाँ बैठा है, तो इंद्रनील पर्वत पे बैठा है। इंद्रनील कह रहे हैं, इसका कीड़ा सो पर्वत है जो इंद्रनील से बना हुआ है, तो उस कीड़ा सर पर्वत पे वो बैठा है, वहां से उसका घर उसके सामने दिखाई देगा। तो वहां से जब मेघ प्रकाश डालेगा तो समझिए एक पक्ति बन जाएगी, हाँ, बिजली की एक पक्ति बन जाएगी, प्रकाश की एक पक्ति बन जाएगी। उस पक्ति में, उस प्रकाश में, उस बिजली में तेज कड़कड़ाहट न हो, तेज गर्मी न हो, बहुत ज्यादा हाइपर ढंग से न जाए, वहां उसके महल में रहने वाले लोग डर जाएं, भयभीत हो जाएं। इसीलिए कह रहा है कि अल्पा अल्प भाषम अर्थात तुम मंद मंद प्रकाश को डालना, और मेरे घर में डालने में तुम समर्थ भी हो, या नहीं कि तुम नहीं समर्थ हो, तुम्हारी मजबूरी है भैया तुम कस के ही डालेंगे, नहीं, धीरे धीरे प्रकाश आप डाल सकते हैं। और आगे यहाँ पे बताया कैसे डालना है, तो खादो ताली विलसित निभाम अर्थात जुगनुओं की पक्ति वाली जो चमक होती है, हल्का हल्का जले बुझ जाए, हल्का हल्का जले फिर बुझ जाए, ऐसे जुगनुओं के पक्तियों वाले, जुगनुओं की पक्तियों के चमक के समान अल्पा अल्प भाषम मंद मंद प्रकाश को अंतर भवन पतिता, मेरे घर के अंदर
तुम अहर्षि, डालने में, प्रकाश करने में समर्थ हो। तुम ऐसे हमारे घर में प्रकाश डालिएगा, ऐसा मत डालिएगा कि बेचारी मेरी वाली भयभीत हो जाए, डरा जाए, उठ के भागने लगे तो कहाँ हमारा मैसेज, हमारे समाचार को क्या बताओगे, पहले ही डरवा दोगे, पूरा भवना में जितनी दासी हो सब डरा जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। तो तुम्हारा जो झरोखवा जो प्रकाश जा रहा है, चाहे दरवाजे से, चाहे किसी माध्यम से जो तुम्हारा प्रकाश अंदर जा भी रहा हो, वह सब बंद कर देंगे, तो फिर लुल हो जाओगे गुरु। तो इसी तरह जो बता रहा हूँ उसी तरह तुम डालना। तो आइए एक बार और देखते हैं। गत्वा साधम कलभतानुताम शीघ्र संपात हेतु। संपात हेतु, सम उपसर्ग पूर्वक पत धातु है, उसके बाद खै प्रत्यय लगा हुआ संपात में। तो कह रहे हैं कि शीघ्रता के साथ प्रवेश करने के, यहाँ पे हेतु है, कारण बता रहे हैं, शीघ्रता से प्रवेश करने के लिए कलभतानुताम अर्थात हाथी के बच्चे के शरीर के जैसे शरीर को, शब्द माने तत्काल, गत्वा माने प्राप्त करना, ऐसे शरीर को तुम प्राप्त कर लेना। और उसके बाद कह रहे हैं कीड़ाशैले प्रथम कथित, अतः पहले जो मैंने कीड़ा शैल के बारे में बतलाया है, जो इन मड़ियों से बनवाया है, उस कीड़ा शैल पर्वत पर रम्य सानु निसर, अर्थात तुम उसकी सुंदर चोटी पर जाकर के बैठ जाना, आराम करना, बैठना, और वहां पे जब आराम कर लेना, बैठ लेना, तब तो आगे बतलाएगा कि और क्या करना है। अब कीड़ा शैल में देखा जाए तो सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब करना क्या है तो आगे बताया है। अब कलभतानुताम में देखें तो यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। कह रहा है कि अहर्ष्य अंतः भवन पतिताम कर्तुम अल्पा अल्प भाषम। तो कह रहा है कि मेरे घर के अंदर मंद मंद प्रकाश को कर्तुम मन में डालने पर, अर्ष माने समर्थ हो, तुम मेरे घर के अंदर मंद मंद प्रकाश को डालने में समर्थ हो। और कैसा मंद मंद प्रकाश हो, तो कह रहा है खदोत ताली विलसित निभाम। खदोत ताली अर्थात जुगनुओं की पक्ति के चमक के समान ऐसे प्रकाश को तुम क्या करना गुरु, तो कह रहा है विद्युत उन्मेष दृष्टि, अर्थात जो विद्युत रूपी जो तुम्हारे पास चमक है, अर्थात उसका प्रकाश जो है, जो विद्युत रूपी प्रकाश है, उसको तुम मेरे घर में मंद मंद भाषम अर्थात हल्के हल्के या मंद मंद धीरे धीरे वाले प्रकाश को डालना। और वह प्रकाश कैसा है, तो खद्दो ताली जुगनू के पक्ति के समान जो प्रकाश है, ऐसे प्रकाश को तुम मेरे घर के अंत भवन, मेरे घर के पतिताम मन डालने पर तुम अहर्षि, अतः वहां पे ऐसा करने के लिए तुम सामर्थ हो। एक बैग मत डाल देना कि वो लोग डर जाए, भयभीत हो जाए, तुम धीरे धीरे अपने प्रकाश को वहां पे जलाना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो वॉच करते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्पेशल यूपी टीजीटी वाले, अगर यूपी टीजीटी की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपका और हमारा सबका भला होगा। पढ़ाई लिखाई से ऐसा नहीं कि आप ही का हो, हमारा भी होगा, सबका होगा। तो आप जुड़ सकते हैं अगर यूपी टीजीटी संस्कृत विषय में तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।